देखिए सीओ का काम क्या है? सीओ का काम है कानून व्यवस्था देखना। अगर उसको नेतागिरी करने का शौक है, उसको कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़ना चाहिए। वो नेता बन के घूमता रहता है, आप लोग उसका बयान दिखाते हैं। भाई सीओ पीओ, अब इन सब लोगों का ऐसे बयान आप लोग दिखाते फिरेंगे, उस पर हम लोग चलते प्रतिक्रिया देते फिरें। अभी दूसरी सरकार आएगी, सलूट मारता फिरेगा, हुक्म बजाता फिरेगा। भाई किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं को त्योहार नहीं होने देंगे, होली नहीं होने देंगे? बस जबरदस्ती का हीरो बना घूम रहा है। तो ऐसे लफंडरों के बयान को आप लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता। बड़ी ही अच्छी बात इस हिंदू भाई ने कही कि जो भी अनुज चौधरी ने बोला है ये बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि किसी भी मुसलमान ने ऐसा बयान आज तक नहीं दिया है कि हम हिंदुओं के त्योहार को नहीं मनाने देंगे। देखिए अब साथ में एक वीडियो और देखते हुए जाइएगा, मैं इसको प्ले कर रहा हूं, देखिए आप इस वीडियो को भी। ठीक बात है, मैं मानता हूँ इस बात को कि साल में 52 जुम्मे आते हैं और होली एक ही बार आती है, लेकिन उन्होंने अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करी? जिसको होली नहीं खेलनी वो अपने घर में बैठे। अगर होली एक ही त्योहार है, अगर किसी को रंगों से एलर्जी है तो वो, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा भाई जिसको रंगों से एलर्जी उनके ऊपर जबरदस्ती रंग मत डालना। भाई अगर कोई आपसे होली नहीं खेलना चाहता, अगर कोई टोपी वाला या तहमद वाला जो आप तो मुसलमान है जिसने रोजा रखा हुआ है, वो होली नहीं खेलना चाहता तो मत खेलिए उसके साथ होली। क्या जबरदस्ती है इसमें? क्यों डालें किसी के ऊपर? कोई जबरदस्ती है? वो लोग नहीं खेलना चाहते, नहीं खेले। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं होली नहीं खेलते, हम जाते हैं उनके साथ, होली मुबारक करी और वापस आ जाते हैं। भाई साहब आपको होली मुबारक, गुंजिया की थाल पकड़ाई, गुंजिया की थाल आ जाएगी बदले में होली। वो लोग रंग नहीं लगवाते, हम भी रंग नहीं लगाते। जिनके साथ खेलते हैं जम के खेलते हैं, जो लगवाते हैं खूब लगवाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये लगातार अब तो ये फैलाया जा रहा है। इससे पहले कोई होली कोई ऐसा त्योहार नहीं था कि अछूत जिसे माना जाए। मुसलमान भी खूब खेलते हैं, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, होली में आके हमारे घर पे खूब खेलते थे और पूरे मौज से खेलते थे। और आज का इतिहास नहीं है, सैकड़ों सालों का इतिहास है। अकबर के शासनकाल को उठा के देखिए, होली के खेलते हुए तमाम उसके चित्र मौजूद हैं, जो बनाए हुए चित्र हैं उसके। अकबरनामा में, हुमायूंनामा में, बाबरनामा में, सब में होली खेलने का जिक्र है। अमीर खुसरो के टाइम से होली खेली जा रही है। अमीर खुसरो के टाइम पे जो उर्स लगता है वहां पे फूलों की होली खेली जाती है। होली तो सब मिलके जुल के बनाते थे, लेकिन अब होली को भी ऐसा दिखा दिया गया है कि नहीं, सिर्फ हिंदुओं का त्योहार रह गया, मुसलमानों का त्योहार नहीं है। सब हर जगह गंद फैलाया जा रहा है, लगातार गंदगी फैलाई जा रही है। सांसद है अशोक गौतम, हाँ, उन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाई जाएगी। अगर कोई आपको रोकता है तो चिंता ना करिए, उसे सीधा ऊपर भेज दिया जाएगा। सांसद के बयान है तो कि सीधा ऊपर भेज दिया जाए, मतलब सीधा मार दिया जाएगा, जान से खत्म कर दिया जाएगा अगर किसी ने होली खेलने से आपको रोका। कितने जहरीले बयान है। अब ना किसी को, हमारे चुनाव आयोग का तो खैर अब रोल ही खत्म हो गया, अब किसी कोर्ट को ये जहरीला बयान दिखाई नहीं देगा। कोई भी कोर्ट इस पे टिप्पणी नहीं करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना कोई लोअर कोर्ट इस बात को हेट स्पीच नहीं मानेगा। सीधी सीधी जान से मारने की धमकी धारा 506 में दर्ज होती है कि अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं 506 का मुकदमा दर्ज होता है। और इसमें अब कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया तो कह दिया भाई, वो तो सांसद है ना, और ऊपर से बीजेपी के सांसद हैं, तो उनके लिए तो सारी छूट है। इन्हीं बातों में तो, इन बातों में ना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे आप बात करें किसी की भी, तो जितने मर्जी इनसे जहरीले बयान दिलवा दीजिए, इनके ऊपर कोई वो नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती इनके ऊपर। भाई साहब जहाँ खेल रहे हैं वहाँ खेल रहे हैं, सब त्योहार है, त्योहार आपस में मिलजुल के मनाते थे। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ऊपर वाला प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह वो भेद कर रहा है कि हमारे होली और रमजान में, रमजान चल रहे हैं और होली आ रही है। अगर अलग अलग मनते होते तो रमजान अलग लेके आता, होली अलग लेके आता। जब होली मन जाएगी उसके बाद रमजान खत्म होंगे और हमारे नवरात्र शुरू होंगे, उससे पहले ईद आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद में नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं और ईद भी आएगी। दोनों त्योहार बीच में पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? ऊपर वाला साफ कहता है मिलजुल के रहो, लेकिन ये नीचे वाले जो है इनकी तो बदमाशी से इन्हें चैन नहीं पड़ता। ये साफ कहते हैं कि अलग करो, अलग करो, अलग करो। नवरात्र शुरू होते ही ईद आएगी, 30 तारीख से नवरात्र और 31 तारीख की ईद है। कहाँ ऊपर वाला भेद कर रहा है? उसे भेद करना होता है, हिंदू अलग रहो, मुसलमान अलग रहो, तो ईद अलग लेके आता, नवरात्र अलग लेके आता, होली अलग लेके आता, दिवाली अलग लेके आता। टाइम पे नहीं लाता कोई भी चीज ये। लेकिन जुम्मे तो साल में 52 आते, होली तो एक बार में आते। बिल्कुल जी, मैं मान रहा हूँ जुम्मा 52 बार आता है, तो मैं ही वो इस बात को कह रहा हूँ कि जुम्मे की नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। आपका कहने का तरीका सिर्फ ये भी तो हो सकता था, हिंदू भाइयों आपसे अपील है, अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता तो उसके ऊपर जबरदस्ती रंग ना लगाएं। बस सिर्फ एक लाइन का उन्होंने मैसेज देना था। उन्होंने छूट से कहा जुम्मा तो 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए परेशान मत, इसलिए पंगा मत लेना, इसलिए वो हरकतें मत करना। सीधा सा भाई साहब, समझाने के तरीके होते हैं, समझाने के तरीके होते हैं, समझाने का तरीका जो है उनका बिल्कुल गलत है। बिल्कुल है। आपको क्या लगता है संभल का दंगा प्रायोजित नहीं था? हर हालत में संभल का हुआ था, बहराइच का हुआ। बहराइच का दंगा कब हुआ था? जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, इलेक्शन जैसी वहां पे वोटिंग खत्म हुई, दंगा आकार ले गया, सब उसके पीछे छुप गए। संभल हुआ, 20 तारीख को रिजल्ट आना था, 23 तारीख को दंगा हुआ। जितनी भी तमाम उसमें हेरा फेरियां थी इलेक्शन के दौरान की सारी उस दंगे के आड़ में छुप गई या नहीं छुपी? प्रायोजित दंगा था, बिल्कुल था। अधिकारी जेल जाएंगे, कब जाएंगे? सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की, तभी जब समाजवादी पार्टी की, वो कह रहे हैं ना ये लोग, जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक तरफा कार्रवाई चलेगी तो गलत कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे।
पुलिस से, अथॉरिटीज से ये अपेक्षा करी जाती है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करेंगे। कानून से ये अपेक्षा करी जाती है कि निष्पक्ष होकर कानून काम करेगा, सच और झूठ का फैसला कानून करेगा। लेकिन ये तो सच और झूठ का फैसला अब सड़कों पे होने लगा है। कोई कानून निष्पक्ष नहीं रहा, कोई दरोगा निष्पक्ष नहीं रहा, कोई सांसद निष्पक्ष नहीं रहा। जो सांसद खुलेआम धमकी दे रहा है कि उन्हें ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, क्या ये निष्पक्षता है? क्या अधिकारी आपको नेता लगने लगे क्या? अधिकारियों को खुली छूट है ऊपर से। जब ऊपर से टॉप लीडरशिप से खुली छूट मिलती है तो नीचे वालों के तो अपने आप ही पैर खुलते खुलते। मैं अपने बच्चों को अपने हवा दे दूंगा कि जाओ मारो पीटो जो मर्जी हो, चिंता ना करो, तुम्हारा बाप बैठा है सब देख लूंगा, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। सीधी सी बात है। जब उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब सीओ ने, चौधरी ने विवादित बयान दिया, क्या कार्रवाई उसके ऊपर हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, उसको उल्टा और फ्री हैंड दे दिया गया। सांसद ने जो ये विवादित बयान दिया है, सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होगी। और अबू आजमी ने एक महाराष्ट्र में जाके औरंगजेब के बारे में बयान दे दिया था, उसे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब भी कोई इसमें दो राय है कि हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है? कौन सी जनता वाहवाही करती है? जो इनका 39-40% वोटर है, जिनको इन्होंने धर्म की अफीम चटा दी है, वो वाहवाही कर रही है। आज भी वो 60% वोट जो है वो बिखरा पड़ा है, जिसकी वजह से बार बार सत्ता में आ रहे हैं। 40% वोट एक तरफ जा रहा है, धर्म की अफीम चाटे हुए बैठे हैं। बस पहले इंसानियत वाला है, बाद में धर्म है ना, बाद में धर्म है। पहले इंसानियत है ना भाई, पहले इंसानियत है जी। बाद में धर्म है। सब हर धर्म को सब मानने वाले लोग हैं। नहीं जी, अगर मैं ये सोच के खुश होता हूँ तो मैं हिंदू होने पे मैं अपने आप को महसूस नहीं कर सकता। मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इंसानियत को मानता हूँ। मेरे हिंदू धर्म में मैंने अपनी जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे कहीं भी नहीं लिखा गया कि विधर्मियों के साथ गलत व्यवहार करो। अगर आपका कोई धर्म नहीं मानता तो उसके साथ गलत व्यवहार करो। रामायण में कहीं नहीं लिखा, महाभारत में कहीं नहीं लिखा, गीता में कहीं नहीं लिखा, शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा, मत्स्य पुराण में कहीं नहीं लिखा, मार्कंडेय पुराण में कहीं नहीं लिखा, दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा, हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा। किसी भी जगह पे मैंने कोई एक लाइन ऐसी नहीं पढ़ी कि अगर आपका कोई धर्म नहीं मान रहा तो आप जाके उसके साथ गलत व्यवहार करो, गलत हरकत करो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और ये बात कुरान में भी साफ साफ लिखी है। कुरान में भी क्लियर लिखी है कि अगर आपको उनमें जो कहा जाता है काफिर, काफिर किसे कहा जाता है? जो इस्लाम को ना माने, जो अपने धर्म को ना माने, सिर्फ अपने धर्म को ना माने। इस्लाम में कहा गया है कि शराब हराम है, उसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो वो सीधा सीधा काफिर होता है। काफिर का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम ही काफिर हैं। काफिर वो भी है जो इस्लाम में होने के बावजूद भी ज़कात नहीं करता, जो इस्लाम में होने के बावजूद भी अगर सूद खाता है, वो सब काफिर कहलाते हैं। लेकिन इसकी जब जिस दिन व्याख्या ये लोग पढ़ लेंगे उस दिन इन लोगों को अकल आ जाएगी। जी नाज़रीन किराम, आपने ये दोनों वीडियो देख ली होंगी और आपको पता चल गया होगा कि सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया था बिल्कुल विवादित बयान था। और वो ऐसा बयान था कि जिससे लोगों के दिलों को बहुत ठेस पहुंची है। और इस बयान से सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ही को ठेस पहुंची हो, बल्कि जो समझदार अक्लमंद अकल रखने वाले जो हिंदू भाई भी हैं वो भी इस चीज़ को जान रहे हैं और मान रहे हैं कि जो सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है वाकई वो बड़ा तीखा बयान दिया है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। बल्कि सिर्फ एक बात में भी वो बात ख़त्म कर सकते थे कि जब जुमे की नमाज के लिए जो लोग जा रहे हैं, अगर तुम रंग वो नहीं लगवाना चाहते तो तुम उनके रंग ना लगाओ, बाकी तुम अपनी आराम से होली मनाओ। लेकिन इतनी बात ना कह करके जो ये बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और चारों तरफ जो ये चर्चा का विषय बन रहा है, तो इस यही वजह है कि क्योंकि उन्होंने बड़ा तीखा बयान दिया है और जिसकी वजह से लोगों के दिलों को बड़ी ठेस पहुंची है। तो इस चीज़ पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि आखिर ये इस तरीके के जो बयानबाजी चल रही हैं और जो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उनके इस त्यौहार यानी जो रमज़ान का महीना चल रहा है इसमें जो भी अड़चने वो डाल रहे हैं अपनी बातों के ज़रिए। हालांकि मुसलमान ने आज तक कभी ये बात नहीं बोली है कि हिंदुओं का ये त्यौहार नहीं होना चाहिए या हम नहीं होने देंगे, लेकिन न जाने किस वजह से किस बात की ये नफरत लेकर के बैठे हुए हैं अपने दिलों के अंदर, पता नहीं कौन सा बुग़्ज़ ये लेकर के बैठे हुए हैं। खैर, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए और हमारे इस हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमाए। और आप तमाम हजरात इस चीज़ का ख्याल रखें कि जुमे के रोज़ जिस दिन होली का दिन भी है तो उस दिन आप लोग ज़रूर इस बात पर आप तवज्जो दें कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो आप उस रास्तों से उन रास्तों से निकल कर नहीं जाएं जिन रास्तों पर होली खेली जा रही हो, बल्कि आप सुकून वाले रास्ते से जाकर नमाज अदा कर आएँ और हरगिज़ किसी के साथ भी गलत बर्ताव बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है, हमारे दीन में ये चीज़ नहीं है कि किसी के साथ गलत बर्ताव किया जाए। तो आप हजरात इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम उल्टी सीधी वीडियो तो शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन ये वीडियो बड़ी आने वाली जुमे के लिए बड़ी नसीहत अंगेज़ ये वीडियो है, ताकि लोग वीडियो को देखें और वो नसीहत हासिल करें कि हमें जुमे के दिन किस तरीके से नमाज अदा करने के लिए जाना है और हमें कभी भी किसी के साथ भी गलत बर्ताव हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान का माहौल बड़ा ख़राब चलता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारी इस्लामी बहनें मुर्तद होती हुई नज़र आ रही हैं, अपने ईमान को ख़राब करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर
हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार की हैं और आपको भी चाहिए कि आप भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें ताकि हमारी मुस्लिम बहनें अपने ईमान को बचा सकें, मुर्तद होने से बच सकें। और उसी की गर्ज से ये फ़ातिमा एकेडमी का जो स्टिकर लगा हुआ है इसका आगाज़ किया गया है ताकि इसके अंदर वो दीन मुस्तफ़ा को सीखें, शरीयत मुस्तफ़ा को सीखें और वो आलिम कुर्सी की किताबों को पढ़ें, तो पढ़ने के बाद वो अपने ईमान को बचा सकें, अपने आप को मुर्तद होने से वो बचा सकें। क्योंकि जब वो दीन की समझ नहीं रखेंगी तो वो ईमान को नहीं बचा पाएंगी, शरीयत की समझ नहीं रखेंगी तो वो मुर्तद होने से नहीं बच पाएंगी। लेकिन जब समझ होगी उनके अंदर शरीयत की, दीन की, तो ज़रूर वो अपने ईमान को बचा कर रखेंगी। तो हमारा और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़रूर ऐसी एकेडमी का हिस्सा बने और डोनेशन करें ताकि हमारे पैसे जिस एकेडमी में लग रहे हैं उसकी वजह से हमारी मुस्लिम बच्चियां अपने ईमान को महफूज रख सकें और वो मुर्तद होने से महफूज रहें। और साथ ही साथ अगर आप इस फ़ातिमा एकेडमी में किताबें देना चाहते हैं, मुताले की किताबें या आलिम कोर्स की किताबें, जो भी किताबें आप इस एकेडमी में रखवाना चाहते हैं, आप इस दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह पूरी जानकारी मिलेगी। और बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट कर भी रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके हदीयों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। इंशाल्लाह मैं पूरी एक वीडियो बनाकर उन लोगों की मैं आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा, सबके नाम भी बताऊंगा कि कौन कितना डोनेट कर रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने डोनेट कर दिया है, जो डोनेट करना चाह रहे हैं, सबके हदीयों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आप तमाम हज़रात इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।